Good morning students, welcome back our next CBS class. So students, in previous class we discussing about the feeding habits of amphibians. Okay, now today we'll continue. In octopus uses its 8 arms to move in water as well as to catch its prey. देखिए, अब जो ऑक्टोपस होता है वो एम्फीबियंस में आते हैं। अब वो कैसे अपना फीडिंग करता है, तो उसे जो उसकी 8 आर्म्स होती है, जो उसकी 8 भुजाएं होती है। सभी ने ऑक्टोपस को देखा है, नॉट रियल लाइफ बट टीवी मूवीज इनमें देखा आप लोगों ने ऑक्टोपस को। तो जो ऑक्टोपस होता है उसकी जो 8 आर्म्स होती है, तो उसकी जो आर्म्स होती है वो उसे पानी में मूव करने में हेल्प करती है। एंड जो उसके प्रे होते मीन जो उसके दुश्मन होते उन्हें पकड़ने में भी हेल्प करती है। अब वाटर क्रेब यूजेज इस फ्रंट लेग्स, उसी प्रकार जो वाटर क्रेब होता है, जो पानी वाला केकड़ा होता है, वो भी उसके जो फ्रंट लेग होते हैं, उसके सामने के जो पैर होते हैं भी शार्प टीथ। तो कैसे होते हैं, उनकी जो फ्रंट होते हैं पैर वो शार्प होते हैं बहुत ज्यादा। टू कैच इट्स प्रे, जो क्या करते हैं, प्रे मतलब वो भी उनके दुश्मनों को एक सडनली पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आगे आप लोगों को समझ में कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के प्रकार से अपने प्रे मतलब अपने एनिमीज, अपने दुश्मनों को पकड़ने में और उन्हें खाने में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग की लाइफ साइकिल कैसी होती है। Most amphibians lay eggs in water in moist places. अधिकतर जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जो अंडे होते हैं पानी में वो कहाँ रखते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस मतलब जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पर रखते हैं वो। देयर एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, और जो उनके एग होते हैं उनके आसपास कैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक। जेली देखा आप लोगों ने, एकदम लचीला टाइप जो मटेरियल होता है उसे बोलते हैं जेली। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता हुआ अंडे के आसपास। टेडपोल हैच फ्रॉम द एग, और जो फ्रॉग का एग होता है उसे क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। आगे है दे लुक लाइक स्मॉल फिश, तो वो कैसा दिखता है, लुक लाइक अ स्मॉल फिश। जैसे ही वो अंडों में से टेडपोल निकलता है तो क्या होता है, वो कैसे दिखते हैं, फिश टाइप दिखते हैं, मीन्स छोटी जो मछलियां होती है उस प्रकार से दिखते हैं। टेडपोल लिव एंड स्विम इन वाटर, जो क्या होते हैं, जो टेडपोल होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और पानी में स्विम करते हैं। दे हैव गिल्स एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जो इनके अंदर गिल्स होते हैं टेडपोल के अंदर, उस गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी में से। स्लोली द टेडपोल चेंज, और धीरे धीरे वो टेडपोल चेंज होने लग जाते हैं। गिल्स डिसअपियर एंड लंग्स आर फॉर्मेड इनसाइड देयर बॉडीज, जो गिल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, मीन्स छुप जाते हैं। एंड लंग्स आर फॉर्मेड इनसाइड देयर बॉडीज, और जो लंग्स होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर फॉर्मेड हो जाते हैं। लेग्स फ्रॉम एंड फिन्स डिसअपियर, और जो उनके लेग्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और उनके जो फिन्स है वो भी छुप जाते हैं। ठीक है, फिन्स मतलब जिसके वो थ्रू वो स्विम करते हैं वो फिन्स भी छुप जाते हैं। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो एम्फीबियंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो एम्फीबियंस होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, और जो मेमल्स होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है, हॉट होता है, मीन जो उनका खून होता है वो गर्म होता है मेमल्स का। और जो एम्फीबियंस होते हैं उनका ब्लड या खून ठंडा होता है।
देयर बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स विद देयर सराउंडिंग। और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता और घटता रहता है उनके जहाँ वो रहते हैं उस एटमॉस्फेयर, उस सराउंडिंग के, उस एटमॉस्फेयर के, ठीक है, द्वारा। ड्यूरिंग विंटर एम्फीबियंस टेक लॉन्ग स्लीप। और जैसे ही विंटर चलता है या विंटर सीजन लगता है तो एम्फीबियंस एक लंबे समय के लिए सो जाते हैं। दे बरी देमसेल्फ अंडर द मड। जिसे क्या कर लेते हैं, वो कीचड़ के अंदर छुपा लेते हैं अपने आप को। दिस पीरियड इज कॉल्ड हाइब्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, इस पीरियड्स को बोलते हैं हाइब्रेशन। कौन सा पीरियड बोलते हैं इसे, हाइब्रेशन। दे यूज लेस एनर्जी एंड नीड लेस फूड ड्यूरिंग द पीरियड। और इस पीरियड में क्या करते हैं, उनकी जो एनर्जी बहुत कम हो जाती है एंड नीड लेस फूड, और वो खाने के बिना भी रहते ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में उनका खाना भी कम हो जाता है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। किस सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है। तो आगे आप लोगों को समझ में कि जो विंटर होता है तब वो जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन, मतलब शीत निद्रा बोलते हैं हिंदी में। दे यूज लेस एनर्जी, मतलब उस समय वो सो जाते हैं और खाने की जो खाना जो होता है वो भी कम लेते हैं, उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।